नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा फिश वेंकट, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, फिश वेंकट, इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। फिश वेंकट का वास्तविक नाम मंगलम पल्ली वेंकटेश एक भारतीय हास्य अभिनेता थे, जो तेलुगु सिनेमा में अपने विशिष्ट तेलंगाना लहजे और जीवंत स्क्रीन उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध थे। 2 दशकों से अधिक के कैरियर के साथ उन्हें हास्य और खलनायक की भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता था, जो अपनी अनोखी संवाद अदायगी और टाइमिंग के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ देते थे। वेंकट का जन्म मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। वो तेलंगाना की एक बोली का जोरदार इस्तेमाल करते थे, जो मछुआरों की याद दिलाता है, इसलिए उन्हें मछली वेंकट का नाम मिला। सितारों और शो स्टॉपर से भरे फिल्म उद्योग में कुछ कलाकार अपने आकर्षक सहजता और स्वाभाविक प्रतिभा के जरिए चुपचाप आइकॉन बन जाते हैं। फिश वेंकट तेलुगु सिनेमा में ऐसी ही एक हस्ती थी। अपनी अनोखी आवाज, कॉमेडी टाइमिंग और खास तेलंगाना लहजे के लिए मशहूर, उन्होंने अपने हर सीन में यथार्थवाद और हंसी का तड़का लगाया। हैदराबाद की गलियों में मछली बेचने से लेकर बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने तक उनका सफर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वेंकटराज, जिन्हें बाद में फिश वेंकट के नाम से जाना गया। वेंकटराज का जन्म 3 अगस्त 1971 को मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने हैदराबाद में मछली बेचने का काम किया। उनका ये उपनाम, जो उनकी मंचीय पहचान बन गया, उनकी पृष्ठभूमि और शुरुआती फिल्मी दृश्यों की वजह से उनका उपनाम फिश वेंकट पड़ गया, जो उनकी फिल्मी पहचान बन गया, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिश वेंकट का तेलुगु सिनेमा में सफर 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती उद्योग के एक प्रतिष्ठित नाम दासारी नारायण राव के निर्देशन में की। समय के साथ वेंकट ने अपने ऊर्जावान अभिनय और प्रामाणिक तेलंगाना बोली के साथ अपनी जगह बनाई। हालांकि उनकी भूमिकाएं अक्सर छोटी होती थी, लेकिन उनकी उपस्थिति कभी भी किसी की नजरों से ओझल नहीं रही। वेंकट को हास्य किरदार निभाने में अपनी ताकत मिली। वे चंद संवादों के जरिए ही बड़ी सहजता से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते थे। खुशी, बनी, अधूर्स, गब्बर सिंह और मेरा पाके जैसी फिल्मों ने उन्हें एक भरोसेमंद सहायक अभिनेता के रूप में स्थापित करने में मदद की। हाल ही में वे स्लम डॉग हस्बैंड, डीजे टिल्लू और कॉफी विद द किलर में नजर आए। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में वेंकट की किडनी फेल होने के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई। उन्हें हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी, लेकिन इतनी जल्दी होने के बावजूद समय पर उपयुक्त डोनर नहीं मिल सका। उनकी बेटी श्रावंती ने इलाज के खर्च के लिए सार्वजनिक रूप से आर्थिक मदद की अपील की। हालांकि अभिनेता पवन कल्याण और विश्वक सेन सहित फिल्म उद्योग के कुछ लोगों ने कुछ मदद की, लेकिन ये धनराशि पर्याप्त नहीं थी। इसी बीच झूठे धन उगाहन के प्रयासों की खबर ने परिवार के लिए भ्रम और निराशा पैदा कर दी। इससे पहले न्यूज चैनल में बात करते हुए श्रावंती ने अपने पिता के इलाज के लिए प्रभास से मिली मदद के बारे में खुलकर बात की। श्रावंती ने कहा, पिताजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत गंभीर है और वे आईसीयू में हैं। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसमें कम से कम 50 लाख रुपए खर्च आएगा।
प्रभास के असिस्टेंट ने हमें फोन किया और आर्थिक मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जब उनका ट्रांसप्लांट हो जाए तो उन्हें बता दे ताकि खर्च पूरा हो सके। हालांकि फिश वेंकट के परिवार के सदस्यों ने इन खबरों का खंडन किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, दरअसल ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम हर कॉल का जवाब दे रहे हैं ताकि पता चल सके कि कोई हमारी मदद कर सकता है या नहीं। किसी अनजान व्यक्ति ने हमें प्रभास अन्ना का असिस्टेंट बनकर कॉल किया था। बाद में हमें पता चला कि ये एक फर्जी कॉल है। प्रभास जी को तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। 18 जुलाई 2025 को फिश वेंकट का 53 वर्ष की आयु में अस्पताल में निधन हो गया। फिश वेंकट जी का परिवार अक्सर फिल्मी खबरों से दूर ही रहा है, इसीलिए उनके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। उनकी बीमारी के दौरान उनकी पत्नी सुवर्णा और उनकी बेटी श्रावंती मीडिया के सामने आए थे, इसलिए उनके नाम लोगों को पता चले। सूत्रों के अनुसार फिश वेंकट जी के 2 विवाह हुए। उनके परिवार में 2 पत्नियां, 3 पुत्र और 1 पुत्री है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनके परिवार में 1 पत्नी, 1 पुत्री और 2 पुत्र हैं। उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में हुआ, जहां उनके परिवार, दोस्त और साथी कलाकार ने उनकी दयालुता और प्रतिभा को याद किया। फिश वेंकट ने फिल्मों में कई तरह की भूमिकाएं निभाई। कई बार वो मुख्य हास्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए और कई बार फिल्मों में बहुत छोटी सी भूमिकाओं में दिखाई दिए। छोटी भूमिकाओं में भी वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम थे। उनका जीवन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मछली बेचने के व्यवसाय से एक फिल्मी सितारा बनने का सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने केवल 3री कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनकी अंग्रेजी भाषा में दक्षता देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्होंने केवल 3री तक ही शिक्षा प्राप्त की है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी ज्यादा सफलता उन्होंने अपने करियर में प्राप्त की। दोस्तों, आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि युवा अवस्था में आते ही जल्दी पैसा कमाने के लिए फिश वेंकट ने दादागिरी का रास्ता चुना था। ये लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल लेते थे, लेकिन समझदारी आते ही इन्होंने मछली बेचने के व्यवसाय में अपनी मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे अभिनय का रास्ता पकड़ लिया। अच्छे अभिनेता होने के साथ ही कुदरती तौर पर उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था कि सहज ही लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता था। उन्होंने द्वंद्वात्मक, हास्य और नकारात्मक भूमिकाएं दोनों के साथ भरपूर न्याय किया। हास्य अभिनय में बेहतरीन भूमिकाएं की, लोगों को खूब हंसाया। वहीं उन्होंने नकारात्मक भूमिकाओं में लोगों के अंदर दहशत पैदा की। उन्होंने छोटी बड़ी कई फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय में पूरी ईमानदारी बरती। कई बार उन्हें अपने अभिनय के मेहनताने के पैसे भी नहीं मिले, लेकिन इसका उन्होंने कभी अफसोस नहीं किया। पैसे मिले या ना मिले, अगर एक बार काम हाथ में ले लिया है तो उसे पूरा करना ही वह अपनी जिम्मेदारी मानते थे। तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम: खुशी, आदि, बन्नी, मद्रासी, योगी, दुबई सीनू, कालिदासु, रेड्डी, हीरोज, किंग, गणेश, वरुदु, पप्पू, वीरा, निप्पू, सोलो, गब्बर सिंह, भाई, जोरू, टाइगर, डीजे टिल्लू, नरकासुरा और वृंदावनम के नाम लिए जा सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी हास्य शैली, वास्तविक अभिनय और अनोखी आवाज ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें एक ऐसा अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने अपने हर दृश्य में जान डाल दी और उन्हें देखने वाले हर दर्शक को हंसाया। फिश वेंकट के बारे में कुछ खास बातें। फिश वेंकट का वास्तविक नाम मंगलम पल्लई वेंकटेश
3 अगस्त 1971 को मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 18 जुलाई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना भारत में हुई। ये 2000 से लेकर 2025 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे और 50 से अधिक तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों फिश वेंकट के बारे में आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।